या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो ख्याल रखना चाहिए। अगला सवाल ये है कि क्या लड़कों को सजना संवरना, मेकअप करना किस हद तक दुरुस्त है? बाज़ लोग इसकी मुखालिफत करते हैं, तो इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। ये ज़्यादातर तो एतराज़ जो है ना ख़वातीन की तरफ से ज़्यादा रहता है। लड़कों जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं तो उनको दिक्कत होती है कि लड़के सज रहे संवर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी चीज़ की केयर करना यानी उसकी हिफाजत करना, ये हमेशा जो है वो सजने संवरने या मेकअप के दायरे में नहीं आता। दूसरी चीज़ ये है कि सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक तमाम जिस्म में बहुत सारी चीज़ें, अक्सर चीज़ें लेकिन बहुत सारी जो ज़ाहिर हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है और हर नेमत की हिफाजत करना, उसको ज़ाया होने से, ख़राब होने से बचाना बंदे के ऊपर लाजिम है। अब नेमत जो है वो किसी भी किस्म की हो सकती है। बॉडी के अंदर स्किन की नेमत भी नेमत है और स्किन में आने वाली बीमारियों से हिफाजत करना भी ज़रूरी है। ठीक वैसे ही नाखूनों की परेशानी होना भी एक तरीके से बीमारी है और नाखून भी अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है। तो अगर किसी को नाखून की परेशानी रहेगी या कोई ऐसी बात रहेगी या डॉक्टर कहेगा कि नाखून की दुरुस्तगी के लिए इस तरीके की दवाई खाई जाए या इस तरीके का मामला किया जाए, तो उस चीज़ की हिफाजत करना, उसकी केयर करना जो है वो एक तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की नेमत की हिफाजत के दायरे में आएगा, ना कि सजने संवरने के लिए। ये नाखून और बालों की मिसाल है। इसी तरह स्किन, आँखें, सेहत, ये सब अल्लाह ताला की जो है वो नेमत है। अभी क्योंकि पहले के टाइम में और अब के टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क ये है, लाइफ स्टाइल बदलने से, माहौल और मौसम बदलने से बहुत सारी बीमारियां जो पहले नहीं थी वो अब हैं। एक आसान के एग्ज़ाम्पल समझें, आसान सा कि पोल्यूशन जिस तरीके का आजकल माशरे के अंदर आम है, पहले ऐसा नहीं था। और पोल्यूशन से होने वाली बीमारियां जो आज हैं वो पहले नहीं थी। अभी छोटी उम्र के बच्चों के पूरे सर के बाल जो है ना सफ़ेद होते हैं और 30 साल से नीचे के लोगों के भी सर के बाल पूरे सफ़ेद होते हैं। और इसमें एक वजह जो है वो पोल्यूशन और धूप भी होती है। तो क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उस तरीके से ये सफ़ेद बाल होने की बीमारी भी बढ़ रही है। अब अगर कोई सफ़ेद बाल होने से रोकने के लिए कोई ट्रीटमेंट अपनाता है, चाहे वो वीकली सर पे दही लगाए या कुछ भी लगाए, तो उसको ये नाम देना कि ये मेकअप या सजने संवरने में लगा रहता है, ये गलत है। क्योंकि बाल भी जिस तरह अल्लाह ताला की नेमत है तो उसकी हिफाजत करना भी बंदे के ऊपर ज़रूरी है। तो पहले क्योंकि ये चीज़ें, इतनी बीमारियां नहीं थी, आज के माशरे में हैं, कुछ टेक्नोलॉजी और कुछ अलकस की वजह से लोगों ने हर चीज़ में छोटी छोटी दूरी के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसके जो है वो रिज़ल्ट सभी लोगों को देखने को मिलता है। ठीक वैसा ही स्किन भी मामला वैसा ही है कि आज स्किन के अंदर बहुत सारी परेशानी लोगों को, मर्दों को भी हो सकती है, चाहे वो पिंपल्स की हो, एक्ने की हो या दूसरी कोई परेशानी हो जिल्द से रिलेटेड, चाहे सूखी जिल्द हो या ऑयली जिल्द हो। तो ये सब एक बीमारी की जो है ना वो अलामत है। और अगर बंदा उस बीमारी से बचने के लिए अगर कोई एहतियाती तदबीर अपनाता है कि उसको बीमारी परेशानी ना हो, स्किन उसकी स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, या हेयर उसके स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, तो उसको सजने संवरने का नाम नहीं दिया जा सकता, ख़ास तौर से ख़वातीन की तरफ से। अब ये कि बंदा सजने संवरने के दायरे में किस वक्त जाएगा कि जब ये अपने ज़रूरी कामों को छोड़कर, चाहे वो दीन के हों या दुनिया के हों, उनको छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ अक्सर ध्यान अपने ट्रीटमेंट पर ही देता हो, तो उस वक्त आप कह सकते हो कि मर्दों को ये चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती। बस बहुत सारे लोग ईमेल पर इस किस्म की कि हदीस के अंदर ये है और बुज़ुर्गों का कौल ये है कि लोगों को, मर्दों को आईने के आगे नहीं खड़े रहना चाहिए, आईना नहीं देखना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। तो उस बात से भी वाज़े हो रहा है कि आईने के सामने खड़े नहीं रहना चाहिए से मुराद ये है कि हमेशा उसके हाथ में कंगा शीशा ना रहे, कि बंदा जब भी हो कंगा शीशा उसके पास हो, या हमेशा सजने पर ही ध्यान देता हो और घर के ज़रूरी दूसरे काम दीन के और दुनिया के छोड़ दे। इस चीज़ की मनाही है। वरना ये कि
एहतियात के तौर पे बालों का दुरुस्त करना नबी पाक से भी साबित है। बालों को संवार के रखना भी सुन्नत है और ये भी नबी पाक से साबित है। इसी तरीके से साफ़ सुथरा रहना, आँखों में सुरमा लगाना और आईना देखना, ये सब चीज़ें नबी पाक से जो है वो साबित है सजने संवरने के दायरे के अंदर। तो इसको जो है वो मर्दों के लिए उस हद तक मना करेंगे कि जब इसमें लोग वक्त ज़्यादा जाता हो। लिहाजा अगर कोई ऐसा मामला करता है कि उसको स्किन केयर के तौर पे या हेयर केयर के तौर पे बंदा इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी दूसरी रुकावटें नहीं आती, ना दुनिया के काम की ना दीन के काम की, तो वो सजने संवरने या वक्त की बर्बादी में नहीं आएगा। वाकई अगर वो मुख्तसर वक्त लेता हो, मिसाल के तौर पे कोई स्किन के ऊपर किसी ने मलाई लगा ली, मिसाल के तौर पे, ये मिसाल आप ये मत समझना कि सब चीज़ें इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए मुझे आइडिया है, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं। किसी ने मलाई लगा ली, 5 मिनट की उसने लगाई, बाकी लगे हुए में उसने घर के दूसरे काम जो थे वो ज़रूरी वो कर लिए। या किसी ने सोते वक्त 2 मिनट एलोवेरा का जेल लगा लिया, एलोवेरा लगा लिया और वो सो गया। या फिर बालों के अंदर किसी ने वीकली दही लगा लिया या शहद लगा लिया, या और भी बालों को स्वस्थ रखने के लिए जो चीज़ें उसने वो लगा ली और उसके बाद सारे मामलात कर रहा है, घर के जो भी कामकाज है वो निपटा रहा है, या सर पे मेहंदी लगा ली कामकाज निपटा रहा है। तो इससे कोई शरीयत मना नहीं करती कि आप जो है इसकी केयर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह जिस्म की और चीज़ें, दिल का धड़कना, आँखों का देखना नेमत है, इसी तरह आँखों की रोशनी की हिफाजत करना भी लाजिम है, और बालों को टूटने से बचाना, उनको हेल्दी रखना भी एक नेमत की हिफाजत है। इसी तरह स्किन की नेमत जो है उसकी हिफाजत भी लाजिम है। तो ये सब तदबीरें जो है वो अपनाई जा सकती हैं, जबकि ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर हो और इसकी वजह से दूसरे काम के अंदर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है और भाई साहब मुंह पे मलाई लगा के पड़े हैं और घर वाले बोल रहे हैं जी इसको स्कूल छोड़ के जाओ, और उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रखा है, लीपा पोती शुरू कर रखी, तो ये तरीका गलत है। या फिर ये कि हर 10-10 मिनट के अंदर कुछ लोगों को आदत होती है कि कभी ये 4 घंटे बाद ये घर के दूसरे काम करने के बजाय, या अभी स्कूल टाइम पढ़ाई का टाइम होता है उस टाइम लोगों का, कॉलेज टाइम तो जॉब उस टाइम नहीं होती, तो या छुट्टियां चल रही होती है 2 महीने की, तो पूरे 2 महीने फिर यही होता है कि 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ वो नया एक्सपेरिमेंट स्किन के ऊपर या बालों के ऊपर कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं वक्त की बर्बादी या सजने संवरने के दायरे में, कि जो मर्द के लिए मना किया गया है। बाकी असल में हर चीज़ को मेकअप या सजने संवरने के हुक्म या अहकाम में नहीं लाया जा सकता। सजना संवरना या मेकअप उसे कहते हैं कि चेहरे के ऊपर 50 ग्राम पाउडर लगा लेना, 50 ग्राम फाउंडेशन लगा लेना, तो उसको कहते हैं मेकअप या सजना संवरना। बाकी मर्दों का स्किन के लिए केयर का कोई प्रोडक्ट, स्किन केयर का यूज़ करना या स्किन की परेशानी से बचने के लिए कोई नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करना, या सेहत को अच्छा रखने के लिए खाने पीने में अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये सजना संवरना और मेकअप नहीं होता, बल्कि ये नेमत की हिफाजत होता है। अब क्योंकि लोगों का खान पान और डाइट भी इतना ज़्यादा ख़राब है कि बहुत सारी परेशानियां जो वाकई पहले नहीं थी अब लोगों के सामने दरपेश हैं, जिसकी वजह से लोगों को ट्रीटमेंट अपनाने पड़ते हैं। आजकल के ग़िज़ा के अंदर मैदा जो है वो कसरत से लोग खाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्किन के लिए या हेल्थ के लिए किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद नहीं है। मैदा, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, मोमोज़ हो, चाउमीन हो, ये सब चीज़ें बंदा खाता है तो उसके असरात भी उसकी स्किन पे दिखते हैं, और जो नेचुरल घर का देसी बना हुआ खाना खाता है उसकी स्किन के ऊपर भी उसके जो है ना चेहरे पे उसके असरात दिखते हैं। अब क्योंकि ग़िज़ा गलत है तो वैसी ही स्किन है, तो स्किन में परेशानी है, इस वजह से उसको रिपेयर करना, ठीक करना या केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत आज के दौर में पड़ जाती है। इसी तरीके से हेयर प्रॉब्लम रहती है तो उसको ठीक करना या उसकी हिफाजत करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये मिसाल लोगों की कि पहले के लोग ऐसा नहीं करा करते थे, तो पहले माशरे में इतना पोल्यूशन नहीं था, लाइफ स्टाइल ऐसे नहीं थी, लोगों की फ़िज़िकली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, चलना फिरना भाग दौड़ करना बहुत ज़्यादा था। आज जो है लोग सुस्त ज़्यादा हैं, हर चीज़ों की मशीनें आजकल, चाहे घर के कामकाज से लेकर बाहर आने जाने तक हर चीज़ जो है ना टेक्नोलॉजी के ज़रिए चलती है, तो जिसकी वजह से लोगों के जिस्म के अंदर बीमारियां और ज़्यादा बढ़ती हैं कि जो चीज़ें लोगों को चलना फिरना चाहिए था पहले वो नहीं थी तो अब हैं। तो ये मिसाल इसीलिए गलत है। तो अगर कोई शख्स ख़ास तौर से जेंट्स लोग स्किन के लिए, हेयर के लिए कोई ऐसा मामलात करते हैं जिससे कोई घर में परेशानी नहीं आती, तो उसके ऊपर किसी तरीके की शरीयत की पाबंदी नहीं है। और अगर किसी को वाकई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाना भी चाहिए, उसकी केयर भी करनी चाहिए, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो हेयर हो, या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो, डॉक्टर को दिखा के
किसी भी बीमारी को अक्सर छोटा नहीं समझना चाहिए कि आप सोचो चलें तो छोटी बीमारी है, निपट जाएगी। अगर वो वाकई में सॉल्व नहीं हो रही तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से जो है ना सलाह मशवरा करना चाहिए, ना कि इस शर्म में रहना चाहिए कि जी मर्द लोग मेकअप नहीं करते, मेकअप करेंगे तो कैसा रहेगा, ये सजना संवरना। तो ये हर चीज़ सजना संवरना नहीं होती। तो ये जो इल्ज़ामात हैं ख़वातीन की तरफ से मर्दों पे, ये बेबुनियाद है। तो इसलिए स्किन केयर या कोई सी भी केयर या हर नेमत की हिफाजत आप कर सकते हैं। शर्त वो ये कि वक्त का थोड़ा एहतियात करें, दूसरे कामों के अंदर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब अपनी ज़रूरत के लिए आसान वजीफ़ा तलाश करना हुआ और भी आसान। विजिट करें wazifa.sbswarsi.com पर और अपनी दीनों दुनिया की भलाई के लिए पाएं ढेरों आसान वजीफे। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।